नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम नई शिक्षक डायरी में संदर्शिकानुसार कक्षा 1 के लिए सप्ताह 15 के सभी 6 दिवसों की दैनिक कार्य योजना को देखेंगे। तो सबसे पहले दिवस 1 की कार्य योजना से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाषा विषय में 3 प्रकरण दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रकरण के लिए 40-40 मिनट का समय होता है। तो सबसे पहला प्रकरण मौखिक भाषा विकास पर कार्य, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत हाव भाव की झलक गतिविधि को कराया जाएगा, जो कि संदर्शिका के पेज नंबर 110 के अनुसार कराई जाएगी। और दूसरी गतिविधि ओला ओला बम का गोला है, जो संदर्शिका के पेज नंबर 104 के अनुसार कराई जाएगी और इसके बाद लेखन कार्य कराया जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रकरण कार्यपुस्तिका पे कार्य है, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ 14 में अक्षर ई जो आता है, उसके प्रतीक की पहचान, मात्रा की पहचान, ब्लेंडिंग और वाक्यांश पठन, ये सभी संदर्शिकानुसार कराए जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रकरण आता है पठन अभ्यास पर कार्य और रिमीडियल कार्य। तो इसमें पठन अभ्यास 1 को संदर्शिका के पेज नंबर 128 के अनुसार कराया जाएगा और पठन के चरण को संदर्शिका के पेज नंबर 123 के अनुसार आप कर सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तत्पश्चात आकलन के आधार पर रिमीडियल कार्य किया जाएगा। अब आते हैं दूसरे विषय गणित पे। इसमें प्रकरण 40 मिनट का होगा और प्रकरण क्या है? शून्य की अवधारणा को समझना। तो इसके अंतर्गत 3 चरण होते हैं, जैसा कि पहला चरण मैं करूँ, दूसरा चरण साथ करें, मतलब कि शिक्षक और बच्चे साथ में करेंगे, और तीसरा चरण आप करें, मतलब ये बच्चों के लिए होता है। तो इसमें पहले चरण के अंतर्गत बच्चों से संदर्शिकानुसार कहानी आधारित गणितीय बातचीत शिक्षक द्वारा की जाएगी और दूसरे चरण में आइसक्रीम स्टिक का प्रयोग करते हुए शिक्षक और बच्चे साथ मिलकर गतिविधि करेंगे और तीसरे चरण में शिक्षक द्वारा बोर्ड पर कार्य किया जाएगा तथा बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि कक्षा में उपस्थित बच्चों में से 70% बच्चों ने प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए हैं, तो सप्ताह 15 के कार्यपत्रक 1 को कराया जाएगा। यह कार्यपत्रक आपको सप्ताह 15 के तीसरे दिवस और चौथे दिवस दोनों के बीच वाले पेज पर मिल जाएगा। यदि 70% बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दिए, तो तीसरे चरण को पुनः से दोहराया जाएगा और तत्पश्चात पत्रक कराया जाएगा। इसके बाद है शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ पे मैंने स्व आकलन लिख रखा है, आप अपने अनुसार जो भी आकलन करें वो लिख दें। इसके बाद देखते हैं दूसरे दिवस की दैनिक कार्य योजना को। इसमें भी भाषा के 3 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है मौखिक भाषा विकास पर कार्य, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कलरव के पाठ 2 बाग जिसका नाम है, उसमें एक चित्र बना होगा। उसी चित्र पर शिक्षक द्वारा चर्चा करनी है और उसके बाद पाठ आधारित कार्य करवाना है। और जो चित्र है, इस पे चर्चा कैसे की जाएगी, इसके चरण संदर्शिका के पेज नंबर 101 और 102 से आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकरण है कार्यपुस्तिका पे कार्य। इसके में क्या होगा कि कार्यपुस्तिका का जो पाठ 14 है, उसमें अक्षर ई के प्रतीक की पहचान, शब्द पठन, संदर्शिका अनुसार जितनी भी गतिविधियां हैं अक्षर ई से रिलेटेड, ये करवाई जाएंगी। इसके बाद तीसरा प्रकरण आता है पठन अभ्यास पे कार्य। इसमें पठन अभ्यास 1 को संदर्शिका अनुसार कराया जाएगा तथा पठन के चरण को संदर्शिका के पेज नंबर 123 से आप देख सकते हैं। तत्पश्चात आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्य किया जाएगा। तो अब आते हैं दूसरे विषय गणित पर। इसमें प्रकरण संख्याओं की तुलनात्मक समझ बनाना है। तो इसके अंतर्गत वही 3 चरण अपनाएंगे, मैं करूं, साथ करें और आप करें। तो पहले चरण में बच्चों से संदर्शिकानुसार गणितीय बातचीत की जाएगी और इसके बाद दूसरे चरण में शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर के कंकड़ और 1 से 9 तक संख्या कार्ड का प्रयोग करके गतिविधि करेंगे। फिर इसके बाद तीसरे चरण में संदर्शिकानुसार शिक्षक बोर्ड पर कार्य देगा और बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि 70% बच्चों ने सही उत्तर दे दिए, तो कार्यपत्रक 2 को कराया जाएगा। इसके बाद आता है शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ पर मैंने स्व आकलन कर रखा है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद तीसरे दिवस की कार्य योजना को देखेंगे। इसमें भाषा का पहला प्रकरण मौखिक भाषा विकास पर कार्य, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कलरव के पाठ 2 बाग जिसका नाम है, उसमें बने चित्र पर चर्चा की जाएगी। तत्पश्चात पाठ आधारित कार्य किया जाएगा, मतलब कि जो दिवस 2 में कार्य हुआ था, उसी पर पुनः कार्य किया जाएगा। और इसके बाद प्रकरण दूसरा आता है कार्यपुस्तिका पे कार्य। इसमें भी पुनः दिवस 2 वाले प्रकरण को दोहराया जाएगा। अक्षर ई के प्रतीक पहचान, वाक्यांश पठन
और जो कुछ गतिविधियां संदर्शिकानुसार वो सब कराई जाएंगी। इसके बाद प्रकरण तीसरा आता है पठन अभ्यास पर कार्य। इसमें आपको पठन अभ्यास 2 पर संदर्शिकानुसार कार्य करना है और इसको करने के लिए पेज नंबर 128 का आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो पठन करवाएंगे उसको कैसे करवाना है उनके चरणों को संदर्शिका के पेज नंबर 123 से देख लेंगे। तत्पश्चात आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्य किया जाएगा। अब आते हैं दूसरे विषय गणित पर। इसका जो प्रकरण है वो है 1 से 20 तक की संख्याओं की तुलना करने में से बड़ा और से छोटा शब्द का उपयोग करना। इसमें भी पूर्व की भांति 3 चरण होंगे। पहले शिक्षक द्वारा संदर्शिकानुसार कहानी आधारित बातचीत की जाएगी। फिर शिक्षक और बच्चे मिलकर के तीलियां तथा संख्या कार्ड्स का प्रयोग करते हुए गतिविधि करेंगे और तीसरे चरण में शिक्षक द्वारा संदर्शिकानुसार बोर्ड पर कार्य दिया जाएगा और बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि कक्षा में उपस्थित बच्चों में से 70% बच्चों ने सही उत्तर दे दिया तो सप्ताह 15 के तीसरे कार्यपत्र को कराया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षक का स्वाकलन आता है। यहाँ पे मैंने स्वाकलन लिख रखा है, आप अपने शब्दों में भी अपना आकलन लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चौथे दिवस की कार्य योजना को। इसमें भी भाषा के 3 प्रकरण होंगे। पहले प्रकरण मौखिक भाषा विकास पर कार्य, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में बात कहने के तरीकों को समझना नामक गतिविधि कराई जाएगी, जिसको कराने के लिए संदर्शिका के पेज नंबर 110 से मदद ली जाएगी। इसके बाद बोलो बोलो कौन है मिलता गतिविधि को संदर्शिका के पेज नंबर 105 की मदद से कराया जाएगा। तत्पश्चात लेखन कार्य कराया जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रकरण आता है कार्य पुस्तिका पे कार्य। तो इसमें पाठ 15 में वर्ण चा की पहचान, शब्द पठन और गतिविधियां संदर्शिकानुसार कराई जाएंगी। इसके बाद तीसरा प्रकरण आता है पठन अभ्यास पर कार्य एवं रेमेडियल कार्य। इसमें पठन अभ्यास 2 को संदर्शिका द्वारा कराया जाएगा और पठन के चरण पेज नंबर 123 के अनुसार होंगे। तत्पश्चात आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्य किया जाएगा। तो अब आते हैं दूसरे विषय गणित पर। इसका प्रकरण है खोजे और जाने। तो इसमें संदर्शिकानुसार बच्चों को खोजे और जाने का कार्य दिया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षक का स्वाकलन जो आपको अपने अनुसार भरना है और उदाहरण के लिए मैंने लिख रखा है जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आते हैं दिवस 5 की दैनिक कार्य योजना पर। इसमें भाषा का पहला प्रकरण मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा, जिसमें बच्चों को कहानी सांप ने सोचा। अब ये कहानी आपको संदर्शिका के पेज नंबर 127 पर मिल जाएगी। तो ये कहानी बच्चों को सुनाई जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी और फिर लेखन कार्य किया जाएगा। और कहानी को कैसे मतलब सुनाना है या उस पर कैसे चर्चा करनी है, इसके चरण को आप पेज नंबर 113 114 से देख सकते हैं। तत्पश्चात दूसरा प्रकरण आता है कार्य पुस्तिका पे कार्य। कार्य पुस्तिका पाठ 14 में जो वर्ण ई है और पाठ 15 में जो वर्ण चा, दोनों का संयुक्त रूप में अभ्यास कराना है और संदर्शिकानुसार गतिविधि करानी है। इसके बाद प्रकरण आता है स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल कार्य। तो इसमें बच्चों द्वारा पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से इच्छानुसार किताबें चुनी जाएंगी और बच्चे उन्हें पढ़ने या समझने की कोशिश करेंगे और स्वतंत्र पठन के चरण को आप संदर्शिका के पेज नंबर 123 से देख सकते हैं। तत्पश्चात आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्य किया जाएगा। फिर अगला विषय आता है गणित। इसमें समेकन शिक्षण योजना को कराना है, जिसमें दिवस 1, 2, 3 में सिखाए गए उद्देश्यों की सीख को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद आते हैं अंतिम दिवस 6वें दिवस पे। इसकी दैनिक कार्य योजना में पहला विषय भाषा है और भाषा में हम पहला प्रकरण मौखिक भाषा विकास पर कार्य, जिसके अंतर्गत कहानी पोस्टर 2 चीटी का प्रयोग करते हुए बच्चों को कहानी सुनाएंगे, शब्दावली विकास और आपस में चर्चा की जाएगी। तत्पश्चात लेखन कार्य किए जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रकरण आता है आकलन। इसमें कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 44 की सहायता से संदर्शिका अनुसार बच्चों का साप्ताहिक आकलन किया जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रकरण आता है आकलन एवं रिमेडियल कार्य। तो इसमें कालांश 2 का जो शेष आकलन है वो जारी रहेगा और उसके बाद आकलन के ही आधार पर रिमेडियल कार्य किया जाएगा। तो अब आते हैं दूसरे विषय गणित पर। इसमें प्रकरण है रिमेडियल शिक्षण योजना। तो इसमें भी आकलन के आधार पर रिमेडियल कार्य किया जाएगा। साथियों, प्रत्येक दैनिक कार्य योजना के अंत में शिक्षक का स्व आकलन दिया होता है। मैंने उदाहरण के रूप में आपको दिखा दिया है। आप अपने अनुसार स्व आकलन को लिख सकते हैं। और अन्य सप्ताहों की दैनिक कार्य योजना को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।